साबित हो चुका है। लप्पू जो सीमा हैदर को पाकिस्तान से भारत तक लेकर आया है वो आतंकवादी संगठन का सरगना घोषित हो चुका है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आज मैंने कई जगह लप्पू की वीडियोस देखी जो ये कई तमाम तरीके के बयान दे रहा है और कई सारे चैनल में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। लोगों का कहना है कि सीमा हैदर की कोई मजाल नहीं थी कि पाकिस्तान से विदाउट पासवर्ड वीजा के हमारे देश के अंदर छुप कर बैठ जाती, क्योंकि लप्पू ने उसको पहले भारत में इंटर कराया, उसके बाद इसने 50 दिनों तक उस महिला को छुपा कर रखा, उसकी पहचान छुपा कर रखी, एक घर में किराए पर रखा। पाकिस्तानी महिला थी, 4 बच्चों के साथ घुसपैठ करके आई थी, उसके बावजूद इस लफंगे ने उस महिला को छुपा कर रखा। किसी पाकिस्तानी का अवैध घुसकर जितना आना अपराध होता है उससे भी बड़ा अपराध होता है उसको संरक्षण देना। इसको संरक्षण देने में कई लोगों की ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। अब उन सब के आफत कट चुकी है, एक एक करके सरकार चिन्हित करेगी और इन पर अपनी जांच बिठाकर इनको सख्त से सख्त सजा देगी, वही सजा जो आतंकवादियों को शरण देने की दी जाती है। लप्पू ने तमाम दावे किए थे कि प्यार में आए हैं और किसी का दम है तो सीमा को मुझसे अलग कर दो, और उसी पर तरीके से सीमा हैदर के भी बयान भारत में बैठकर आए हैं। ये लगातार भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार करती आई है। इसने हर वो नियम तोड़ा है जो हमारे सरकार के, हमारे कानून के खिलाफ होता है। इसने दावा खुद ही कर लिया कि मैं भारत में आई हूँ, मुझे योगी जी ने शरण दिया है, मुझे मोदी जी ने शरण दिया। यहाँ तक कि हमारे भारतीय तिरंगे को ये समय समय आने पर फहरा कर एक संकेत देती है पाकिस्तानी महिला है, और पाकिस्तान जैसे देश पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। मिशन सिंदूर ने पाकिस्तानियों की आफत काट दी, बौखलाए हुए हैं, एक दूसरे को काट खाने को तैयार है ना। इनका जो आरोप है कि भाई बोलकर मोदी जी ने मिसाइलें नहीं छोड़ी, जब आप लोगों ने बोलकर हमारी बहनों के सिंदूर नहीं उजाड़े, बिना बोले ही उनसे धर्म पूछकर मारा, तो हमारे मोदी जी ऐसे ही फैसले लिया करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि अब तमाम जनता की यही राय है कि सबसे पहले नेत्रपाल के परिवार को इसमें घसीटा जाए, इन लोगों की जांच की जाए, इन लोगों से ये सारी चीज़ें उगल जाए। सीमा हैदर को रबुपुरा के 8-10 घर इसके आजू बाजू के जिनके चैनल चलते हैं वो लोग सपोर्ट करते थे, अब शायद वो भी ना करें, क्योंकि भाई कानून का जब डंडा बजता है ना, बड़े बड़ों को आफत कट जाती है, बड़े बड़ों को याद आ जाती है ना। अब रबुपुरा के लोग इसके विरोध में उतर गए। काश ये विरोध आप लोगों ने तब किया होता जब पहलगाम की घटना ना हुई थी। हो सकता था ये घटना ना होती। आप जैसे लोगों का कारण, जिन्होंने अपराधियों को अपने घर में रखा, इसको शरण दिया, इसके लिए आप उन सब लोगों के लिए लड़े जो इसका विरोध कर रहे थे। ये शायद ये घटना नहीं होती। हमारे देश में जो अभी ये विकृत समस्या आई है ना, हमारी बहनों के 27-28 बहनों के सिंदूर उजड़े हैं, जिसके कारण हमारी सेना को अब इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा है कि वो पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध छिड़ चुका है, और हमारे मोदी जी ने इतना सख्त डिसीजन लिया, उनकी हम सराहना करते हैं, उन बहनों के जो सिंदूर का बदला लिया। अभी मैं देख रही थी कोई मिशन सिंदूर का मजाक बना रहा था पाकिस्तान से। भाई हमारे मोदी जी कहते रही है, करके दिखाते हैं। और अब कहते थे ना, हमेशा कहते थे हमारे मोदी जी सक्षम है हर चीज़ में, तो वो है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं। हमें गर्व है कि हमारे भारत की धरती पर ऐसे मोदी जी हैं जिन्होंने किसी को भूखा नहीं रहने दिया, किसी को परेशान नहीं रहने दिया, आम जनता तक हर एक चीज़ सुविधाएं प्रोवाइड कराई। भारत का जन जन का व्यक्ति मोदी जी का गुणगान गाता है। क्यों गाता है भाई? मोदी जी में बात तो है ना कुछ ऐसी। हमारी सरकारें इतनी सक्षम है। और मैं शुरू से कहते आए हुए, लप्पू का परिवार जो ये सचिन मीना है, इसका परिवार एक आतंकवादी ग्रुप संगठन का सरगना है, क्योंकि भाई आतंकवादी ही ऐसे काम कर सकते हैं अवैध घुसपैठियों को अंदर घुसाने का। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लोगों ने, कुछ लोगों ने उन आतंकवादियों को वहाँ शरण दी और उनको इतने बड़े मिशन को अंजाम देने का जो बढ़ावा दिया, वही काम नेत्रपाल का परिवार कर रहा है, इंडिया में बैठकर कर रहा है। इन्होंने एक पाकिस्तानी महिला को 4 बच्चों के साथ भारत के अंदर घुसाया। और सबसे बड़ी मजे की बात, इस लप्पू को, इसके परिवार को जरा सा भी डर खौफ शर्म नहीं था। इनको ये नहीं था कि हमारा इतना बड़ा मामला है और इसमें जब हम घसीटे जाएंगे, हमसे जांच होगी, पूछताछ होगी, कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं, ये खुलेआम यहाँ पे धमकियाँ देने का काम करते थे। लप्पू खुलेआम धमकियाँ देता था, और आपको पता है, इसकी वीडियोस पड़ी है, तमाम लोगों ने इसकी क्लिपें उठा के लगाई है जिस तरीके से ये धमकियाँ दे रहे थे। तो आज एक बहन का मुझे मैसेज आया था लाइव में
कि भाई ये फिर भी धड़ल्ले से वीडियो डाल रही, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना जाइए, क्योंकि ये पुरानी वीडियो उठा के इसको पॉपुलर किया जा रहा ना, वो वीडियो अब इसकी औकात नहीं है कि ये कोई भी बयान हमारे देश के ऊपर दे, क्योंकि ये बंदी पुराने वीडियो उठा के ये लोग डाल रहे हैं इसकी। अब इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। सीमा हैदर को पता है इसके ऊपर तगड़ा सिकंजा कस चुका है, इसके भाई साहब को पता है, जो मुंह बोले भैया जी उनको भी पता चल गया कि इसको अब कोई नहीं बचा सकता। लप्पू को पूरी दुनिया आज लप्पू को आतंकवादी संगठन का सरगना मान रही है। कई वीडियोज़ मैंने आज देखे जो लप्पू के खिलाफ हैं, उनका बिल्कुल सही है भाई। ये वो बंदा है जिसने इस औरत को अंदर घुसाया। अंदर सपोर्ट किसने किया किसने नहीं किया तो सभी जानते हैं, लेकिन इसको जो प्यार के नाम पर यहाँ भारत में घुसाकर अपने घर में रखने का काम किया वो सचिन मीना ने किया। नेत्रपाल ने इसको अपने घर में बेल पर छुटा के रखा है। नेत्रपाल के वहाँ साइन है और सबसे बड़ा अपराधी है एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों की वजह से बच जाती है, क्योंकि हमारा भारत देश, हमारे मोदी जी इतने दरिया दिल हैं कि दुश्मन देश की महिला को भी जेल में नहीं रखा, क्योंकि मासूम बच्चे उसके साथ थे। उस चीज़ का इस महिला ने पूरा फ़ायदा उठाया। साथ में लप्पू का परिवार बिक गया चंद पैसों के लिए। जो ये लोग गटर साफ करने का काम करते थे, जो घरों में स्वीपर का काम करते थे, शायद जहाँ तक मुझे पता है किराने की दुकान में काम करते थे, दिन भर दिहाड़ी करके रात को उनको खाना नसीब होता है। इनके घर में इतना पैसा कहाँ से आया, इन सब का जांच होगा। सरकार इस पर पूरा अपना कदम उठाएगी, क्योंकि इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट इनको कौन दे रहा है। और भारत में रहकर ये महिला सारे इंटरनेट यूज़ कर रही है, भारत की सारी तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों अगर हम किसी पाकिस्तानी के अगर संपर्क में हैं तो हमारे हर चीज़ का डिटेल चेक होता है, लेकिन ये पाकिस्तानी महिला खुलेआम यहाँ से पाकिस्तान में अपने मैसेजेस भेजती है। इसके सबूत इसकी बहन रीमा है, जिसने बोला है लाइव में आकर कि सीमा मेरे से कांटेक्ट में थी, सीमा ने मुझे मैसेज भेजे, सीमा ने तमाम चीज़ें झुटलाई। वो सब आपके सामने में। हम लोग 2 साल से इस केस पे बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को पकड़े पड़े हैं और इसकी रग रग से वाकिफ़ हैं कि कहाँ पर क्या हुआ है। लप्पू का पूरा परिवार अपराधी है। सचिन मीना का जो बगल पड़ोसी वाली चाची है, चमची चाची, वो इन्वॉल्व है, और इससे जुड़े वो कुछ लोग हैं जो बाहर से आते हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। किस तरीके से महिला अपनी जड़ों को यहाँ पे फैलाने में अपनी कामयाब हुई वो सब आपकी नज़रों में है। और इसके भारत में रहते हमारे देश में 2 घटनाएं तो कश्मीर में हुई, 2 बार कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए। एक बार हमारे सनातनियों की बस पर अटैक हुआ, दूसरी बार हमारे अब ये पहलवान हमले का अटैक हुआ। और मुझे डाउट है कि जो हमारे महाकुंभ में घटना घटित हुई भगदड़, हो सकता है उसमें भी इस भगोड़ी का हाथ हो, क्योंकि बार बार ये यही कहती थी कि मुझे महाकुंभ जाना है। और जैसे ही इसके भाई साहब वहाँ जाके 51 लीटर दूध चढ़ाते हैं वो घटना हो जाती है। कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी महिला है, पाकिस्तानियों की रग रग से हम वाकिफ़ हैं। इनका धोखाधड़ी इनके रग रग में छुपी हुई है, तो कहीं से भी कहीं तक इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और अब हमारी सरकार ने जो जवाब दिया उससे तिल मिलाए लोग यूट्यूब पर बैठकर गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और आप लोगों के लिए ऑप्शन है, आप अब चैनलों पे इनके जाते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब को क्लिक करके इनको हटा दें। इनको सपोर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनको निकाल कर फेंकिए, क्योंकि इनके यहाँ से एक महिला आकर यहाँ पे गंदगी 2 सालों से लोगों के मानसिक विकृत कर चुकी है, लोगों को मानसिक रूप से परेशान कर चुकी है। और यही लोग हमारे ही भारत में, हमारे भारत के नाम से कमाई करते हैं और भारत को ही टारगेट करते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय हमारे देश में हमारे जो आर्मी के भाई हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। सरहद पे जो अभी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, भगवान परमात्मा उनकी रक्षा करे। हम सारे देशवासियों की तरफ से उनको सल्यूट है। हमारे मोदी जी को सल्यूट है, वो जो अपने देश के लिए सख्त से सख्त डिसीजन ले सकते हैं। जो पाकिस्तानी बोल रहे थे ना मोदी जी में कोई दम नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, एक अवैध घुसपैठी को भगा नहीं सकते, मोदी जी ने दिखा दिया ना। जब उनके देश की बेटियों के सुहाग पर बात आई तो उन्होंने कितनी जल्दी एक्शन लिया, ये सारी दुनिया के सामने में। हाँ, कुछ विरोधी इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। तो दोस्तों इस समय अपने देश के साथ खड़े रहें, अपने सरकार के साथ रहें, अपनी भारत की जनता पूरी तरीके से जो इसका विरोध करती है ऐसे ही इसका विरोध करते रहें, क्योंकि हमारे अभी मोदी जी बिजी हैं, इसका काम भी चल रहा है। अभी जो मोदी जी को बहुत सारे काम करने हैं अंदर खाने,
वो सारी मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं, सारे उस पर डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए कोई भी ऐसा सवाल ना करे कि इस भगोड़े का क्या हुआ। लप्पू का पूरा परिवार नपेगा, ये 100% ये पूरा परिवार जेल में सड़ेगा, चक्की पीसेगा, क्योंकि इनका अपराध माफ़ी के लायक नहीं है। अगर इनको आज सरकार छोड़ देती, कल को ऐसे 1000 लप्पू पैदा होंगे, उनके मन से डर खौफ गायब हो जाएगा। सोचिए ना, जिन लोगों ने छोटे छोटे मुद्दे उठाए वो तक तो जेल में चले गए, तो ये किस खेत की मूली है भाई, ये भी जेल में ही जाएंगे, इन पे भी डंडा जरूर कसेगा। फिलहाल पूरी दुनिया विरोध कर रही है कि लप्पू आतंकवादी संगठन से जुड़ा है, बहुत शातिर है, ये जिस तरीके से गेम खेलता है इसका भोली भोली शकल पे ना जाए, ये इतना शातिर है, ये तोतला बनकर यहाँ पे सारा गेम प्लान कर रहा है। पैसे का खेल है, पैसा कमा रहा है, ये भूल गया कि अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। फिर से एक बार अपने भारत के सेना को सल्यूट है, हमारे मोदी जी योगी जी को सल्यूट है, जो उन्होंने अपनी 27-28 बहनों के सिंदूर का बदला इससे लिया, और ऐसी घड़ी में हम अपने देश के साथ खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।